नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर समाचार के साथ में उपस्थित हूँ मनीष कुमार झा। अभी नवरात्र चल रहा है। सनातन धर्म मानने वाले लोग प्रारंभ से ही शैलपुत्री की पूजा में लगे हैं और 10 दिन तक लगातार लोग मां दुर्गा के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, लगातार पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां लोग कंफ्यूज होते हैं, जहां लोग समझ नहीं पाते हैं और किसी ना किसी ऐसे पंडित के पास जाते हैं जो समस्या का समाधान कर पाए। इस बार हमारे साथ हैं सुमन उपाध्याय जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का जो दुर्गा पूजा है, चूंकि हाथी पर मां दुर्गा का आगमन है, इसका क्या विशेष प्रभाव है और किस राशि वाले को सबसे अधिक इसका लाभ मिलने वाला है और किस तरह से मां दुर्गा का पूजन करें ताकि गृहस्थ आश्रम में भी जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। पंडित जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रश्न यही रहेगा जो मैंने आपसे किया कि इस बार जो मां दुर्गा का आगमन गज पर है, इसका क्या महत्व है, ये समझें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको और सभी देशवासियों को मेरे तरफ से दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं। आप कह रहे हैं कि हाथी पर माँ आ रही है, इसका लाभ क्या है? मैं तो कहूँगा कि माँ जिस पर भी आवे लाभ सभी को है, क्योंकि हम लोग दिव्या पंचाशत स्तोत्र जब गाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि कुपुत्रो जायेता पचिदपि कुमाता न भवति। आज मेरा गला बैठा हुआ है लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, माता जो होती है वो कभी कुमाता नहीं होती अपने पुत्रों के लिए, वो हमेशा जो है एक लाभदायक ही होती है। और जिनको लाभ नहीं है वो केवल एक मंत्र का जाप वो करें जो कि 12 अध्याय में है। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशय। माताएं सारे कष्ट को दूर करती हैं जी। हाँ, तो सामान्यतः देखा जाता है जैसे इस बार यदि घोड़े पर माँ आ रही हैं तो जो आम जन है वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है, और जब गज पर आ रही हैं तो शुभ होने वाले हैं। तो इस तरह की जो बातें के बीच में चलता है, इसलिए मैंने पूछा कि कुछ विशेष राशि वाले को इससे कुछ विशेष फायदा होता है, ऐसा कुछ है क्या? मैंने तो बोला ना, घोड़े पर आते तो कई लोगों को ये शंका होता है कि नहीं कुछ विपरीत हो जाए जी, कुछ अचानक ऐसी घटना न घट जाए जिससे लोगों को असमंजस हो जाए। हाथी पर आने का फायदा और घोड़े पर आने का नुकसान, इन सबों से हम परे होकर के माँ को अगर एक रूप में हम लोग देखें तो हम लोग कभी नुकसान भी नहीं देख सकते हैं और कभी फायदेमंद का भी। माँ हमेशा जो है बच्चों पर कृपा करते हैं। मैंने इसका एक उदाहरण देखा, अभी हम लोग गए थे लाल मंदिर वृद्धाश्रम, वहाँ मैंने पूछा जो प्रबंधक हैं कि क्या ऐसा कभी होता है कि ये महिलाएं यहाँ हैं, वृद्ध यहाँ हैं, इनके बच्चे आए और वो इच्छा करें ले जाने का। तो उन्होंने भी यही कहा, क्योंकि उनके जब अपने माँ बच्चे यहाँ आ जाते हैं और माँ का जो ममत्व है वो जग जाता है, तो उस समय भले ही घर में प्रताड़ित किया हो लेकिन माँ द्रवित तो होती हैं और माँ उनके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। तो हम लोग बोलते हुए भी ऐसे देखा हुआ है। आगे हम चलते हैं और आपसे जानने का प्रयास करते हैं कि षष्ठी के जिस दिन माँ का पूजा होता है उस दिन से लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो उसका विधि विधान क्या है? जिस समय जिसको कहते हैं बलभरनी पूजा होता है, क्या है और उसमें लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप लोग लाल मंदिर वृद्धाश्रम गए, ये बहुत शुभकामनाएं आपको दूंगा। और जहाँ मैं आज 7 साल से दुर्गा पूजा कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं उन घर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, खास करके मैं विपिन भैया को बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात, माता पिता को जो छोड़ देते हैं, एक वाक्य में कहना चाहूँगा कि माना की मोहब्बत बुरी नहीं है लेकिन माँ बाप से ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माँ था। ये कार्य अगर जो नित्यदिन कर ले, भगवान रहे या ना रहे मतलब उससे नहीं है।
लोग कहते हैं भगवान कहाँ है? भगवान आवे मिलने के लिए, नहीं आवे उससे मतलब नहीं है, लेकिन माता पिता हमारे हैं, वो हमारे भगवान हैं। सबसे पहले तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन याद रखें, जस करनी तस भोग ही ताता, नरक जात पीछे पछताता। जैसी करनी आप करेंगे वैसा करने वाला आपका आगे जन्म लेने वाला है जी। क्योंकि आप चाहेंगे कि नहीं मेरा पुत्र मेरा सेवा करे, तो आपकी भी जो माताएं हैं और आपकी भी जो माता हैं वो भी आपसे यही उम्मीद की थी कि आगे चल करके जब मेरा वृद्धावस्था हो तो मैं किसी वृद्धाश्रम में नहीं, मैं अपने बेटे और बहुओं के सेवा में रहूं। ये और दूसरी बात आपने कहा कि षष्ठी से विशेष महत्व होता है। हाँ, ये है, दुर्गा पूजा में षष्ठी से बहुत विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि अगर उसको बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। षष्ठी में जब हम लोग सायंकालीन बिल्व भरणी करने जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे निमंत्रण दिया जाता है विशेष रूप से। जी, लोग क्या करें इसमें? हाँ, लोग क्या करें? जो लोग नहीं सह पाते हैं, 9 दिन नहीं फलाहार रह पाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि जो लोग षष्ठी के दिन भी भोजन कर रहे हों, वो शाम में स्नान ध्यान करके और जिस कतार में हम लोग जा रहे हैं माँ बेलभरणी के आचरण में जा रहे हैं, चरण में जा रहे हैं, उसी के पंगत में वो भी चलें, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा थोड़ा पुण्य तो सभी को मिले। इसके बाद आते हैं हम एक कंफ्यूजन की बात होती है जिस विषय पर मैंने चर्चा किया, वो है अष्टमी व्रत को लेकर। दुर्गा पूजा में अष्टमी व्रत को विशेष माना जाता है, महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं, तो वहाँ एक समस्या उत्पन्न होता है। जिस समय सप्तमी का अंत होता है और अष्टमी का शुरुआत होता है, उस समय महिलाएं कंफ्यूज में रहती हैं, जैसे दिन में ही है 3 बज के कुछ मिनट पर, तो उस समय में क्या करें? कब से वो इस व्रत का पालन करें, कब से उपवास रखें ताकि फलदायी हो? सबसे पहले तो जो लोग ये संकोच में हैं कि सप्तमी कितने बजे तक अंत है और अष्टमी कितने बजे तक प्रारंभ है, मैं तो कहूँगा जिनके दिन उनकी रात, उनको हम बदल नहीं सकते। इसलिए ये नवदुर्गा है ना, ये नवदुर्गा है। सप्तमी दिन और रात माना जाए और अष्टमी का कार्य जो प्रारंभ है वो सुबह से ही माना जाए, उसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। कई लोग कहते हैं नहीं उद्यातिथि में ये लिखा गया है, कई लोग लिखते हैं कि नहीं इतने बजे से प्रारंभ है। ठीक है, इतने बजे से प्रारंभ मैं भी मानता हूँ। कई जगहों के पंचांग के अलग अलग नियम होते हैं, बांग्ला में अलग अलग नियम लिखे जाते हैं, उधर अलग नियम लिखे जाते हैं, ऋषिकेश में अलग लिखे जाते हैं, महावीर में अलग लिखे जाते हैं। आदमी हर चीज का डिसिप्लिन नहीं कर सकता है, हर चीज का पालन नहीं कर सकता है। मेरा यही कहना होगा, 9 दिन की दुर्गा पूजा है, हम लोग आनंद और धूमधाम से मनाते हैं, तो सप्तमी दिन रात मनाया जाए, अष्टमी जो कार्य है वो प्रारंभ से ही किया जाए, क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते। चाह करके भी अगर चाहें तो हम उसको बदल नहीं सकते हैं। इसलिए कहीं कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैं तो यही चाहूँगा जितनी हमारी माताएं बहनें हैं, सुबह से ही अष्टमी हम लोग मनाएं, और इवन मैं भी मनाता हूँ, ये नहीं मैं इस घर में रहता हूँ तो मैं ब्राह्मण कम, पूजा पाठ तो मैं करता ही हूँ यहाँ पे, लेकिन एक पारिवारिक के तौर पर मैं भी यहाँ रहता हूँ, तो मुझे भी अष्टमी मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और मैं सुबह से ही मनाता हूँ। और जब सुबह हो जाती है तो हम लोग नवमी का प्रक्रिया हम लोग चालू करते हैं। हम आते हैं उसके अगले दिन पर जो सिद्धिरात्रि की पूजा होती है, तो माँ को लाल पुष्प बहुत पसंद है, अड़हुल लोग चढ़ाते हैं जो सामान्य, तो क्या विशेष पूजा है जो सामान्य लोग नहीं जानते हैं, और उसे करने से, तिलक चढ़ाने से, कुमकुम चढ़ाने से, इस तरह की क्या मान्यता है जिससे कि माँ बहुत प्रसन्न हो और फलदायी हो जनता के? सबसे पहले आपने जो पूछा कि लाल फूल माँ को बहुत प्यारा है, तो मैं भी जानता हूँ ये लाल फूल बहुत प्यारा है, और हर किसी के जैसे भगवान भोलेनाथ हैं तो उनको बिल्वपत्र बहुत प्यारा है, ठीक उसी प्रकार माँ भगवती जो हमारी हैं उनको भी लाल बहुत प्यारा है। गोरो चना लक्त कुमकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रेण विलिख्य यंत्रम विधिना विधिज्ञो भवेत् सदा धार्यते पुरारी। माँ को लाल ज्यादा पसंद है ना, इसलिए हम लोग कहते हैं रक्त पुष्प गल माला
कंठन पर साजे। हम लोग उसको कंठ में मैया लगाती है, इसलिए उनको ये प्यारा है। विशेष करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन कंठ में वो मैया लगाती है। जिसे हम लोग कहते हैं ना, एक तो छोटा सा एक भजन है, हम प्रतिदिन अभी गा रहे हैं। मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। मुझे दर्शन दो एक बार, मुझे दर्शन दो एक बार, तेरे लिए उड़हुल फूल में ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। चूड़ी बिंदिया कजरा लाई, माँ तेरे मन की गजरा लाई। मैया तू लगा ले भोग, तेरे लिए हलवा ले आई। मेरी पूजा कर स्वीकार, मैं माँ तेरी लाल चुनरिया ले आई। सबसे पहले आपने जो प्रश्न किया मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल के धार्मिक कार्यों में बहुत ऐसे कम होते हैं कि लोग इनसे पूछें उनसे पूछें, और कई लोग होते हैं कि अपने दुनियादारी से मतलब रखते हैं। लेकिन हमारा ये दुर्गा पूजा ऐसी एक दशहरा जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा एक उत्सव है, ऐसा आनंद एक पर्व है। ऐसे तो हमारा 15 तिथि में कोई ऐसा दिन नहीं जिसमें हम लोग का त्यौहार नहीं है, कोई ऐसा तिथि नहीं जिसमें त्यौहार नहीं है। मैं आपको छोटा सा पंक्ति में सुनाऊं। परिवार में होली, द्वितीया में द्वात पूजन, कजरी में कजरी तीज झूला झुलाते हैं। चौथ में चंदा चौथ, पंचमी में बसंत पंचमी, षष्ठी में खट व्रत साधु मनाते। सप्तमी में अचला सप्तमी, अष्टमी में जन्माष्टमी, नवमी में राम नवमी हिंदू मनाते। दसवीं में विजयादशमी, आ गई ना बात। दसवीं में विजयादशमी, एकादशी व्रत कहो। द्वादश में द्वैतवान गणेश को पुजाते हैं। त्रयोदशी में अनंताय अनंत, शिव जी पे जल चढ़े। 14 में अनंताय अनंत बाहों में बंधाते हैं। अमावस्या पूर्णवासी, गंगा स्नान कहो। हम तो सनातन रोज ढोलक बजाते। अरे मन मूर्ख अपने मन में विचार कर, हिंदू के दिन क्या कभी रोने को आते। बाबा एक प्रश्न आखिरी लेना चाहेंगे आपसे कि कौन सा ऐसा भूल है, आप सब जगह जाते हैं, राम कथा भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, आपके नज़र में कौन ऐसी भूल है जो सामान्यतः लोग करते हैं और करना नहीं चाहिए, और उसके एवज में क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं? बहुत मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर व्यक्तित्व की बातें अगर पूछेंगे मुझसे, तो कई जगहों पर जब मैं जाता हूँ, मेरे जीवन की करीबन कथा जो है, मैं छोटी मोटी जितनी भी कथा कहूँ, आज 3-4 साल के एवज में मुझे लगता है 300 से 400 कथाएँ मैं कर चुका हूँ। ऐसा नहीं छोटी बड़ी, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा कथावाचकों के साथ जाता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भगवान ने मुझे जितना दिया है, मैया ने जितना दिया है, मैं कथाएँ करता हूँ। कई जगहों पर मैं जब जाता हूँ तो सबसे पहली बात है, व्यक्तित्व में अगर कहा जाए तो लोगों में मान सम्मान ब्राह्मण के प्रति बहुत कम है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आपके घर ब्राह्मण जाता है 7 दिन 6 दिन 8 दिन के लिए, आपके घर रहने के लिए नहीं जाता है। और अगर आप उनको सम्मान नहीं दे सकें तो आपका ये राइट नहीं बन सकता कि आप उसको अपमान भी दें। कई लोग तो मैं जाता हूँ, कई तो मैं निकल जाता हूँ अपने रूम की ओर, कुर्सी पर वहीं बैठे हैं लेकिन वो उठते नहीं हैं। कई जगहों पर यह भी अपमान मिलता है कि ऐसे ऐसे ब्राह्मण तो मेरे पास बहुत है, लेकिन नहीं, सम्मान हर किसी का होना चाहिए। कोई अगर भगवान ने किसी को दिया है तो मुकेश अंबानी को बहुत पैसे दिए हैं, एक साधारण गरीब को बहुत कम पैसा दिया है, तो क्या उनको खाने का भाव नहीं है? अगर भगवान ने मुकेश अंबानी को इतना पैसा दिया, वो भी भोजन करते हैं, और जो गरीब है वो भी भोजन करता है। इसी प्रकार से ब्राह्मण चाहे जाने या न जाने, ब्राह्मण जो है हरदम पूजनीय है। जिस प्रकार हम लोग तुलसी पत्र छोटा हो बड़ा हो वो हरदम पूजा ही जाता है, उसको अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार
हम लोग ब्राह्मण की अवहेलना कभी नहीं करना चाहिए। इवन हमारे यहाँ कोई अतिथि भी आ जाए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये उस जाति का है, ये इस जाति का है, मैं किसी जाति में कोई फर्क नहीं करता हूँ। लेकिन हाँ, ये बातें हैं, अपनी मर्यादा में हम भी रहें, अपनी मर्यादा में वो भी रहें। और सभी को मैं चाहता हूँ, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सभी का सम्मान मेरे साथ होना चाहिए और उनके साथ सभी का, उनको भी सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने जो मुख्य बातें कही उसे मैंने देखा भी है। लाल मुनि वृद्धाश्रम जब गया था, जिसका मैंने चर्चा भी पहले किया, तो वहाँ मैंने देखा कि जो वहाँ वृद्ध हैं उनका सेवा लोग कैसे करते हैं और किस तरह से उसका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसके अपमान से बचना चाहिए। जब आप माँ भगवती का पूजा करने जाते हैं, इससे पहले आप यह जरूर देख लें, क्या आपने माता पिता का पूजा किया, क्या आपने बड़ों से आशीर्वाद लिया। जब घर से आप ये सभी चीजें करके निकलते हैं तो निश्चित माता भी प्रसन्न होंगी और आप पर अपना कृपा बरसाएंगे। दूसरे जगह भी चलेंगे और देखेंगे क्या रहा है खास। अभी हमें यहाँ से दे अनुमति। नमस्कार।